भी लक्ष्य को अगर पहले प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसके हकीकत में पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कोई भी हमारा लक्ष्य है कि जैसे मेरी एक छोटी टीम है, मैंने अपनी सेल्फ परचेज के लक्ष्य के अलावा टीम के साथ मैंने 70,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। तो 70,000 के स्लैब को आप पेपर के ऊपर में पहले अचीव करो कि कहाँ कहाँ से बिजनेस आ सकता है। ए लाइन से कितना आएगा, बी लाइन से कितना आएगा, फिर डेप्थ से कितना आएगा। तो और जैसा सर ने बताया कि जब आप लक्ष्य बनाएं तो वो ज्यादा की तैयारी करनी है आपने। पेपर पे अगर आप 70,000 ही दिख रहा है आपको तो फिर ये तय है 70,000 नहीं होगा। उससे ज्यादा आपका हो, मतलब 20% तो ज्यादा कम से कम होना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और अच्छा है। तो वो ज्यादा हो। पेपर पे अगर क्लैरिटी आ गई ना, पेपर पे अगर आपको लग रहा है कि हो जाएगा तो फिर संभावनाएं हैं। और पेपर पे ही अगर हमें डाउट है, उसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर संभावनाएं हैं कि नहीं होगा। और अगर हमारा लक्ष्य जैसे बड़ा है, मान लेते हैं हमारा लक्ष्य है, जो सीनियर लीडर्स हैं कि भाई मैंने अपनी बी लाइन में 10 लाख का बिजनेस करना है। तो 10 लाख का बिजनेस हो या उससे बड़ा हो, तो उसमें अगर हम लोग एक सिद्धांत अपनाएं कि भाई मेरे टोटल बिजनेस का जो रिक्वायर्ड बिजनेस है उसका 1% बिजनेस कहाँ से आ रहा है, वो मेरी जानकारी में होना चाहिए। तो 10 लाख का 1% हो गया 10,000। तो अब मैं जब पेपर पे मैं अपना चार्ट बनाऊंगा कि भाई कहाँ कहाँ से बिजनेस आ रहा है, तो उसमें मुझे वो सारे पॉइंट मालूम होने चाहिए जहां 10,000 का भी बिजनेस आ रहा है। अगर मैं किसी से नीचे काउंसलिंग कर रहा हूं और एक व्यक्ति कह रहा है जी मैं अपनी सेकंड लेग में 2 लाख का बिजनेस कर दूंगा, तो हमने उससे ये पूछना है कि भाई 2 लाख का कहाँ कहाँ से आएगा वो बताओ मुझे। तो बोलेगा जी ये इधर से एक 20 आएगा, इधर से 80 आएगा। तो अच्छा, 80 कहाँ कहाँ से आएगा वो बताओ। तो उसको आप तब तक लेते जाओ जब तक वो 10,000 की फिगर पे नहीं आ जाता है। तो उससे आपको एग्जैक्ट स्थिति मालूम रहेगी। एक तो सामने वाले का मालूम रहेगा कि भाई उसकी कुछ वर्किंग प्लानिंग है या नहीं है, या ऐसे ही हवा में बात कर रहा है जी हो जाएगा जी कर दूंगा जी, क्योंकि हम जोश में बहुत रहते हैं, पेपर वर्क ज्यादा करते नहीं है। तो उससे उसकी भी वर्किंग होगी और हमारी वर्किंग होगी, और उससे अच्छा क्या रहेगा कि फिर हम लोग वो सारा पेपर वर्क अगर हमने कर लिया तो फिर हमें मालूम चल जाएगा कि यार कहाँ से कम हुआ है, कहाँ से ज्यादा हुआ है, ये यहाँ से कम हो गया तो इसको हम बैलेंस कहाँ से कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी कंट्रोलिंग हमारे पास में रहेगी। तो पेपर वर्किंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए, मैंने ये पर्सनली महसूस किया है। जो लोग पेपर वर्किंग पे बहुत अच्छा काम करते हैं वो बहुत अच्छी अचीवमेंट लेते हैं, और जो केवल मात्र जोश में रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा इशू रहता है। इसमें मैं पर्टिकुलर एक नाम मैं कोट करना चाहूँगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो है सुजीत कुमार सिंह। सुजीत कुमार सिंह की इतनी अच्छी पेपर वर्किंग रहती है, मतलब हर काम वो एक आदत में है उनकी शामिल, कि अगर कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग में कितने लोग गए, ए लाइन से कितने गए, बी लाइन से कितने गए, डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं, कितने और लोगों को शामिल करने की प्लानिंग है। तो वो बहुत अच्छी पेपर वर्किंग, और उस पेपर वर्किंग की वजह से उन्होंने बहुत तेजी के साथ में काम किया। तो पेपर वर्किंग अगर हम लोग अपनी आदत में डाल लेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हम लोग काम कर सकते हैं। और लास्ट डेट की हम लोग इंतजार मत करें। हम लोग हर रोज क्लोजिंग करने का एक टारगेट बनाएं, कि जैसे आज हमारी 3 तारीख है, तो कल के बाद में हमारे पास में 27 दिन बच जाएंगे। तो हमारा जितना टारगेट है, 10 मान लेते हैं 10 लाख का है, 10 लाख का बचा हुआ है तो उसको 27 से भाग दीजिए। तो भाग देने के बाद में एक दिन का जितना आ रहा है, तो उससे ज्यादा ही पूरा करना है हमने हर रोज। शाम की हमारी क्लोजिंग है कि भाई आज इतना टारगेट हमने पूरा करना ही करना है। तो उससे क्या रहेगा कि एक तो आपको मालूम चलेगा कि यार थोड़ा और मेहनत करेंगे आप हर रोज। लास्ट डेट की इंतजार में हम रहते हैं, लास्ट डेट में प्रेशर आता है और फिर उल्टे पुल्टे काम करने लग जाते हैं। किसी को न्यूट्री चार्ज उठवा देंगे, किसी को बोलेंगे हरित संजीवनी लेना। तो वो कहीं ना कहीं फिर गलत चीजें कहीं ना कहीं पैदा हो जाती हैं। तो अगर हम लोग डेली क्लोजिंग की एक आदत डाल लें, और ये संभव है अगर हम कल्चर पैदा करेंगे अपनी टीम में, एक रिपोर्टिंग का सिस्टम बना लेंगे, तो ये संभव है, बहुत अच्छे से संभव है, ये हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों को हम और ऐड कर लेंगे तो हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छा सितंबर की क्लोजिंग करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो हम मतलब डायरेक्ट सेलिंग में हमारा बहुत नाम ऊपर है, लेकिन सितंबर में तो हम लोग हर साल
सबसे ज्यादा वॉल्यूम हम लोग क्लोज करते हैं। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा क्लोज करने वाली कंपनी हम लोग बन जाते हैं। और इस बार तो और माहौल अच्छा है और बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं। एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें, ऑफर्स की पूरी जानकारी हमारे पास में जरूर होनी चाहिए। न्यूट्रीचार्ज के क्या ऑफर हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई गलत चीज आप प्रमोट नहीं कर पाए तो बिल्कुल आप आराम से जो आपके पास में व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन आई उसको आप देखिए। की सोल के जो ऑफर हैं, टाइम लगा के बीइंग ए लीडर आप उसको पढ़िए अच्छे से, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। हरित संजीवनी के ऑफर, गुड टोट का एग्जैक्टली ऑफर क्या है, कोई डाउट है तो आप सीनियर से पूछ सकते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट पार्टनर्स हैं उनके उनसे आप पूछ सकते हैं। तो वो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जैसे एक अच्छा कैप्टन होता है, उसको मालूम रहता है कि मेरी टीम में अच्छा बैट्समैन कौन है, ओपनिंग में कौन बढ़िया काम करेगा, लास्ट में चौके छक्के कौन लगा सकता है, फास्ट बॉलर कौन सा है, और अच्छी बैटिंग अच्छी फील्डिंग कौन कहाँ पे खड़ा होके कर सकता है। तो वैसे ही हमें हमारी टीम में मालूम होना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति किस ऑफर पे अच्छा काम कर सकता है, किस प्रोडक्ट के ऊपर में अच्छा काम कर सकता है। तो वो अगर हमारी प्लानिंग रहेगी तो फिर हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे टीसी सर ने बताया कि हमारा काम किसान की तरह है, तो किसान को मालूम रहता है कि यार इस खेत में ये फसल अच्छी हो जाएगी, इसमें ये अच्छी हो जाएगी। तो वो उसी प्रकार से प्लानिंग करता है उसकी, तो उसी प्रकार से हम लोग भी प्लानिंग कर सकते हैं। मैं अगर इसको रिपीट करूं जो मैंने बोला, तो पहला तो मैंने ये बोला कि अपने टारगेट को आप पेपर के ऊपर में अचीव कीजिए। पेपर पे अगर अचीव हो गया तो फिर हकीकत में अचीव होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा मैंने ये बोला, टीसी सर वाली बात को ही मैंने रिपीट किया है कि आप जब पेपर पे अचीव कर रहे हैं तो कम से कम 20% वॉल्यूम आपका ज्यादा पेपर के ऊपर में दिखना चाहिए। तीसरा मैंने ये बोला है कि आप अपने बिजनेस को टुकड़ों में बांटिए, और बड़ा बिजनेस है तो उसका 1% भी कहाँ से आएगा वो आपकी जानकारी में होना चाहिए और आपके पेपर के ऊपर में वो अंकित होना चाहिए। और चौथा जो बात मैंने की है वो ऑफर्स की बातचीत की है। ऑफर्स की पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, और कौन व्यक्ति किस ऑफर पे अच्छा काम कर सकता है वो काम आप जरूर करें। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जो पर्सनल टारगेट हैं, सेल्फ परचेज वाले रिटेलिंग वाले, उसमें भी एप्लीकेबल हैं ये सारी चीज़ें, और ये हमारी टीम के टारगेट दोनों में एप्लीकेबल है। थैंक यू वेरी मच। टीसी सर, इसमें कुछ आपका डायरेक्शन, कुछ इनपुट अगर। इसमें मैं थोड़ा दो इसमें और बातें ऐड करना चाहूंगा कि एक तो 20% जो है ना, मेरे ख्याल से हमारा अगर हम सारा पीछे का देखें तो निष्कर्ष तो, क्योंकि बहुत सारे हम जिनके लिए सोचते हैं कि इस साथी से ये करवा लूंगा, कभी कभी वहां हम नहीं हो पाता वैसा। तो 50% कम से कम एक्स्ट्रा तैयारी, लिस्टिंग जो है ना, पेपर वर्किंग जो है वो कम से कम 50% की होनी चाहिए। तो हमारा थोड़ा सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, और कोशिश करेंगे तो वो सब कुछ बन जाएगा। मान लो पेपर वर्किंग में तो निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या अभी ऑफर बहुत है, प्रोडक्ट बहुत है, लोग बहुत है, सब कुछ बहुत है, हम खुद ही चूक जाते हैं। किसी पॉइंट को कवर करने से हम खुद चूक जाते हैं। तो पेपर वर्किंग करें तो मैं 50 की कहना चाहता हूँ। और एक आपने शुरू में क्या बताया था? पेपर के ऊपर अचीव करें सर, वही था पहले हाँ नहीं, पॉइंट। वो तो ठीक है। और फिर जो टुकड़ों हमारा टुकड़ों में बांटने का सर। थोड़ा वाला ठीक है। तीसरा फिर एक पॉइंट था सर उसमें, डेली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग भी सर बोले थे 27 नहीं, इनमें इन चीजों में तो मैं क्या चेंज बताऊंगा, चलो बाद में ध्यान आएगा, देखेंगे। तो इनको संकल्पों की भाषा में बना लीजिए सब आप। ऐसे कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। तो पहला संकल्प तो हो गया कि टीम के लिए कार्य करना है, टीम के लक्ष्य निर्धारित करने हैं। दूसरा हो गया है 1 तारीख से ही समान ऊर्जा से काम करना है, आखिरी तारीख का कोई इंतजार नहीं करना है। तीसरा हो गया लक्ष्य से ज्यादा तैयारी, यानी कम से कम 50% पेपर वर्किंग जो करें वो कम से कम 50% ज्यादा करें। और टुकड़ों में बांट लें अपने लक्ष्य को, पेपर वर्किंग करके टुकड़ों में बांट लूंगा वर्किंग को। ये चीज अच्छी तरह समझ गए होंगे। किसी को कोई इसमें क्लियर करना हो तो आप पूछ भी सकते हैं।
विषय स्पष्ट होना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से वत्सल ने समझा दिया, और बहुत ही, मैं तो इसको सुनते सुनते इतना प्रेरित हो गया इस बात को कि इससे तो लक्ष्य पूरे करना ही आसान हो जाता है। अब मेरे को क्या ऐसे बड़ा लगेगा कि मेरे को 1-15 का बिजनेस करना थोड़ा सा बड़ा लगेगा, बिल्कुल जो, लेकिन जब मैं ऐसे बांट लूंगा कि मेरा 15,000 मेरा ऐसे इससे आ जाएगा, 30 सोल पे मेरी जो टीम है, 15 का यहाँ से आ जाएगा, 5,000 का यहाँ से आएगा, 10 का यहाँ से आएगा, 12 का यहाँ से आएगा, ऐसे करके आपके 2 लाख की जोड़ हो गई अलग अलग टुकड़ों में, तो बढ़िया। मैं तो बहुत ही प्रेरित हो गया जबरदस्त तरीके से कि आप कोई भी लक्ष्य आराम से पूरे कर सकते हैं। टुकड़े कर लिए, पेपर वर्किंग कर ली, और 1.5 गुना कम से कम, या और उससे भी ज्यादा हो सकता हो तो तैयारी कर ली, तो आप हर लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। और कम पड़ रहा था, आप उसमें से खोज निकालें आप, क्योंकि अभी बहुत सारी अपलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं, आप अपलाइन से बात कर सकते हैं कि मुझे कैसे प्लानिंग करना थोड़ा बताइए, या मुझे मेरी टीम की लिस्ट दीजिए। तो ये सब, तो ये संकल्प हो गए। अब आप लोग संकल्प का अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं अपने। संकल्प की भाषा में बोलना है, अब समझाने का काम हो गया है। ऐसा नहीं आप फिर समझाने लग जाओ, फिर तो टाइम उसी में पूरा हो जाएगा। संकल्प की भाषा में बोलना है, किसी को पूछना भी अलाउ है, क्योंकि सब्जेक्ट का अभ्यास